In the morning, I wake up early in the morning. I want to wake up early in the morning but I can't. इन तीनों में सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। इन तीनों में सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, इसको भी हम देखेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलके वर्ड्स होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके फ्रेज होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके क्लॉज भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके सेंटेंस भी होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है इन तीनों में? डिफरेंस ये है कि फ्रेज में ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है। ये कोई कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, इन द क्लासरूम, वेरी लाउडली, ये सब फ्रेजेस हैं और ये कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं। बट क्लॉज और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं। तो क्लॉज कभी कभी जो कंप्लीट सेंस है वो प्रोवाइड करता है और कभी कभी नहीं भी करता है, जबकि सेंटेंस हमेशा एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। जब क्लॉज कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता है तब उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जब ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है तब इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। मेन क्लॉज के बिना इसका कोई सेंस या फिर मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स वी विल गेट अ इट, तो यहाँ पे दो क्लॉज हैं। एक है व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स और दूसरा है वी विल गेट अ इट। पहला वाला जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा वाला मेन क्लॉज है। अगर आप मेन क्लॉज को हटा देंगे और खाली लिखेंगे व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स, तो इसका कोई मीनिंग या फिर सेंस समझ में नहीं आता है। ये एक मीनिंगलेस क्लॉज है। तो इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक मेन क्लॉज का यूज़ करना जरूरी है। इफ़ यू वर्क ऑन सैटरडे आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन, तो इस सेंटेंस में इफ़ यू वर्क ऑन सैटरडे ये डिपेंडेंट क्लॉज है एंड आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन ये मेन क्लॉज है। अगर आप किसी को बोलेंगे आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन, तो ये एक सेंस या मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप किसी को बोलेंगे इफ़ यू वर्क ऑन सैटरडे, सो द पर्सन में आस्क देन व्हाट विल हैपन, तो ये एक मीनिंग या फिर सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसको एक मेन क्लॉज की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेन क्लॉज जो है आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन, इसका यूज़ किया है। दिस इज़ द कैट हु हैज़ गॉन मिसिंग। आई होप कि अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। येस, एग्जैक्टली, हु हैज़ गॉन मिसिंग ये डिपेंडेंट क्लॉज है और दिस इज़ द कैट ये मेन क्लॉज है। शी कुडंट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट, यहाँ पे बिकॉज शी वॉज लेट ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि शी कुडंट कैच द बस ये मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस की तरह एक्ट करता है और ये एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि दे हैव डन द जॉब, ही शुड स्टॉप लाफिंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट लाइक दिस। आप सेंटेंस किसे बोलते हैं? जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप में एंड होता है उसे सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट के छोड़ के सेंटेंस के बाकी पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे ही हो गया आपका सब्जेक्ट और ही के बाद इज़ गोइंग टू स्कूल जो हो गया ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के सेंटेंस होता है। जैसे कि ही ड्रिंक्स मिल्क, आई गो टू स्कूल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। और एक से ज़्यादा क्लॉजेस को मिला के भी सेंटेंस होता है। जैसे कि आई वॉन्टेड टू गो आउट टू नाइट बट आई हैव टू वर्क, दिस प्राइज विल बी गिवन टू हुएवर विंस द मैच। सेंटेंस तीन टाइप्स के होते हैं। एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी होता है। सिंपल सेंटेंस के अंडर में आ जाता है आई एम गोइंग टू स्कूल, ही लव्स मी वेरी मच, आई लव माई फादर, आई एम वेरी लकी। तो ये सब सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। और कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब होंगे।
सिंपल सेंटेंस में जैसे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होते हैं, वैसे कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और इन क्लॉजेस को हम कंजक्शन जैसे कि एंड, बट, फॉर, और, नॉर, इन सब की मदद से हम इसको जोड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आई हैव ए पेट डॉग एंड हिज नेम इज़ एलेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और इन दोनों को हमने एंड जो कंजक्शन है उसके मदद से जोड़ा है। ये दोनों क्लॉज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि इनका खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब है। जैसे कि पहला वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई हैव ए पेट डॉग, इसमें सब्जेक्ट है आई और वर्ब है हैव। और दूसरा वाला जो क्लॉज है हिज नेम इज़ एलेक्स, इसमें सब्जेक्ट है हिज और वर्ब है इज़। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इनको हमने कंजक्शन की मदद से जोड़ा है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अगर आप बोलेंगे आई हैव ए पेट डॉग हुज नेम इज़ एलेक्स, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है जो है आई। तो आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए और वर्ब भी दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। आई वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने बट का हेल्प लिया है। पहले वाले क्लॉज में सब्जेक्ट आई है और वर्ब वेट है और दूसरे वाले क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो ट्रेन है और वर्ब वॉज है। आई लुक्ड फॉर माई फ्रेंड्स एट द बस स्टेशन बट दे डिडंट अराइव देयर ऑन टाइम। ये जो सेंटेंस है ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है और यहाँ पे भी हमने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बट की मदद से ज्वाइन किया है। तो पहला वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है आई और वर्ब है लुक फॉर, और सेकंड वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है दे और वर्ब है अराइव। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी होता है और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होके रहता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका कोई मीनिंग या फिर सेंस नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए हम आफ्टर, व्हेन, इफ, अनटिल, दो, इवन दो, ऑल्दो, इन सब का हेल्प लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है बिकॉज आई एम वर्किंग नाउ वी विल ईट लेटर, हम लोग बाद में खाएंगे क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिकॉज आई एम वर्किंग नाउ ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप बोलेंगे वी विल ईट लेटर तो इसका एक मीनिंग है और ये एक सेंस प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर आप किसी को बोलेंगे बिकॉज आई एम वर्किंग नाउ तो इसका कोई मीनिंग या सेंस नहीं है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको हम कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए बट का हेल्प लेंगे। जैसे हो गया आई एम वर्किंग नाउ बट वी विल ईट लेटर। जैसे कि हम जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गया। पहला वाला जो हो गया वो है आई और दूसरा वाला जो हो गया वो है वी। तो यहाँ पे बट के मदद से हमने दो क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने जोड़ दिया और इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ही ड्रोव स्लोली बिकॉज ही डिडंट नो द रूट वेल। वो धीरे चला रहा था क्योंकि उसको रास्ते के बारे में अच्छे से पता नहीं था। तो ही ड्रोव स्लोली ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि बिकॉज ही डिडंट नो द रूट वेल ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑल्दो आई एम नॉट गुड आई रियली एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। हालांकि मैं अच्छी नहीं हूँ लेकिन मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे ऑल्दो आई एम नॉट गुड ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और आई रियली एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस के बारे में सीखा, उसके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में सीखा और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।